Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, सिंग करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और लेट्स स्टार्ट श्रीमद् भागवतम, है ना। हाँ, जिन जिन को प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी प्लीज प्रेयर स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जयो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। देखिए, गुरु की कृपा के लिए हम सभी को उत्साहित होना चाहिए, है ना। और चलिए, ऑल्दो मैं एक्सेप्ट तो नहीं करता, क्योंकि देखिए, पता नहीं आप लोग कितना अनुभव करते हैं, कितना नहीं करते। ऑनेस्टली बताइए, अनुभव करते नहीं करते? इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल कार्य होता है भक्ति के लिए, इम्पॉसिबल से, और एक्चुअली में मटेरियल वर्ल्ड के लिए भी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल कार्य होता है। अगर गुरु कृपा हो तो कार्य हो जाता है। देखा है, अनुभव किया है। हरे कृष्णा। तो अगर हम लोग प्रेयर नहीं कर रहे हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो उत्साह की कमी में भक्ति नहीं होती है, तो उत्साह होनी चाहिए। कभी ये नहीं बोल रहा कोई निर्धारित कर्तव्य की नहीं कर रुक रहा हो तो ऐसा करें, ठीक है, परंतु उत्साह की कमी में भक्ति नहीं होती। चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं। और श्लोक नंबर माता जी कितना था? अश्लेषा माता जी, श्लोक नंबर बताए क्या, बता दीजिए ना प्लीज। चलिए, स्क्रीन शेयर मैं करता हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो मेरा हर बार का वही रिक्वेस्ट है, कृपया कृपा स्वीकारते रहिए और दृढ़ता से भक्ति करते रहिए। आज ही शायद चैतन्य चैतामृत में बात हो रही थी क्या? हम कभी भी क्वालिफाइड तो होते नहीं है कृपा स्वीकारने के लिए, परंतु अगर अपना एक्सेप्टेंस नहीं बताए ना तो कृपा मिलनी बंद हो जाती है। शायद कल परसों कभी बात हो रही थी। ओके, चलिए, श्लोक नंबर माता जी नहीं बताएंगे? अश्लेषा माता जी, श्लोक हरे नंबर कृष्णा गुरुजी, श्लोक नंबर 32। 32। ओके, हरे प्रज्ञा कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। प्लीज 32 रीड करना स्टार्ट करें, मैं स्क्रीन शेयर कर अनम्यूट करूं। हरे कृष्णा। 27। हरे कृष्णा 31। यस यस माता जी, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में मुक्ति चाहता है, उसे चाहिए कि वह क्रोध के वशीभूत ना हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वह अन्य सबों के लिए भय का कारण बन जाता है। तात्पर्य, भक्त या साधु पुरुष को ना तो अन्यों के लिए भय का कारण बनना चाहिए और ना किसी को चाहिए कि उसके भय का कारण बने। यदि दूसरे से शत्रुता का व्यवहार नहीं किया जाता तो फिर कोई किसी का शत्रु क्यों बनेगा? किंतु जीसस क्राइस्ट का उदाहरण हमारे समक्ष है, जिनके शत्रुओं ने उन्हें क्रूस चढ़ा दिया। असुर सदैव विद्यमान रहते हैं और वे साधु पुरुषों में भी दोष निकालते रहते हैं, किंतु साधु पुरुष कभी रुष्ट नहीं होते, भले ही उन्हें कितना ही क्यों न उकसाया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यस, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात बताते हैं कि भक्त तो परा दुखा दुखी होता है ना, परंतु
ये आश्चर्यजनक बात है कि भक्त सभी पे कृपा करता है। भक्त कहीं पे भी हो तो कृपा करता है ना। परंतु होता कैसा है कि भक्त तो कृपा कर रहा है पर बाकी कोई कृपा स्वीकारते नहीं है ना। और ना ही कृपा स्वीकारते हैं, वो उन्हें शत्रु जानते हैं। माया के जो एजेंट है उन्हें शत्रु जानते हैं, है ना। तो ऐसा होता है, भक्त जाएगा सबके हित के लिए जाएगा और भक्त का ही भक्त के ही विपरीत लोग कार्य करने लगेंगे। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के विरुद्ध बहुत लोग बहुत बार कार्य करने लग गए, बहुत बार कार्य करने लग गए, है ना। तो ये बहुत नेचुरल है कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद या शुद्ध भक्त तो हमेशा लोगों को कष्ट से निकालने के लिए कार्य करता है। उनका अपना क्या हित था, है? बहुत आसान होता है अगर किसी को पता चल जाए जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के लिए कार्य करने लग जाए। देखिए गुरु जो है, दो स्थिति है। गुरु तो हमें को नित्य सिद्ध समझना चाहिए। गुरु जो है पहले से ही मुक्त आत्मा है ना, परंतु एक बार के लिए मान भी लिया मुक्त नहीं है, बद्ध है, ठीक है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर जान रहे। ऑल्दो अगर तथ्यात्मक दृष्टिकोण से ये सही भी हो तब भी हमको ये नहीं जानना चाहिए, परंतु ठीक है अगर एक बार के लिए जान लिया कि गुरु क्या है, गुरु तो बद्ध है ना, तो भी उसे मार्ग तो प्रकट है ना, उसको मार्ग तो पता चल गया ना। गुरु को मुक्ति का मार्ग तो पता चल गया, तो बड़ा आसान है उसको खुद मुक्ति के मार्ग पे चलना, बड़ा आसान है। खुद भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलना बड़ा आसान है। लोगों को ले चलना बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है? अपने समझना बहुत आसान होता है, तो बहुत आसान है? परंतु इस बात को समझिए कि अगर हम किसी की मदद कर ही नहीं रहे, है ना, हम किसी की मदद कर ही नहीं रहे, उनको कष्ट वाली पतित अवस्था से निकालने के लिए उनकी मदद कर ही नहीं रहे, तो हमारा जीवन तो व्यर्थ है। हमारा जीवन तो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त तो हमेशा भक्तों के हित के लिए कार्य करता है, भगवान के हित के लिए कार्य करता है। जो भगवान करना चाहते हैं भक्त, अभी हम लोग जान रहे थे ना, चैतन्य चैतन्य, जो भगवान करना चाहते हैं भक्त वही करना चाहते हैं। और दूसरे दृष्टिकोण से जो भगवान जो गुरु करना चाहते हैं वही शिष्य करना चाहते हैं, उन्हीं को प्रसन्न करना चाहते हैं। परंतु इन दोनों में भी अगर हमको देखना रहे कि कौन उच्च स्थिति है, तो शिष्य का कार्य करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शिष्य का डेडिकेशन से कार्य करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हम भगवान को स्वतंत्र रूप से कहाँ जानते हैं, और जानने की चाह रख लेते हैं तो अहंकार में स्थित हो जाते हैं, भक्ति कहाँ करते हैं। किसी को, कोई बद्ध आत्मा को जिसको इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, खुद की इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है? या फिर हम लोग जो क्लास में बात करते थे, अपराध मुक्त, उपाधि मुक्त और अहंकार मुक्त जीवन कोई नहीं जी रहा है। प्लीज 10-20 सेकंड से दीजिए। तो जब तक कोई अपराध मुक्त, अहंकार मुक्त और उपाधि मुक्त जीवन नहीं जी रहा है ना, तो वो संघर्ष ही करेगा, है ना। तो इस अवस्था में अगर किसी को पता चल गया, कोई अपराध भी कर रहा है, उपाधि भी जानता है कि हमारा ये पोजीशन है? और अहंकार भी है, तो
भक्ति कैसे करेगा? भक्ति नहीं करेगा तो मुक्त कैसे होगा? और अगर उसको ये अनुभव होने लग जाए, हाँ, प्रभु जी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑल्दो ठीक है आपने बोला, आपका हम पूर्ण रूप से आदर करते हैं, परंतु आपका ये जो बात है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए क्या होता है ना, हम लोगों की विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आती है ना, और उन परिस्थितियों से हम निकल सकते हैं। हम लोग उन विपरीत परिस्थितियों से निकल सकते हैं। जरूरी नहीं है विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष ही किया जाए, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ। तो चलिए, अगर किसी को कोई भक्ति शुद्धता से कर नहीं रहा है, उसको अहंकार हो जाए कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, आजकल सुनते हैं ना बहुत सारा कीर्तन के नाम पे ऐसी बातें चलती है कि वो डायरेक्टली बताते हैं मेरा भगवान से डायरेक्ट संबंध, भगवान का मेरे से डायरेक्ट संबंध, बस खत्म। आप कोई अपराध करने वाला ये सुन ले है तो इधर वो अपराध किया जा रहा है और बोल रहा मेरा भगवान से डायरेक्ट संबंध है, फिर से अपराध किया, मेरा भगवान से डायरेक्ट संबंध। एक बात बताइए, नाम के बल पे पाप करना और क्या होता है? नाम के बल पे पाप करना और क्या होता है? आपको नाम मिल गया है, नाम आपको पावरफुल बना रहा है ना, नाम आपको शक्ति दे रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? उस शक्ति का दुरुपयोग करके भगवान के ही लिए विपरीत कार्य करना है। यही तो नाम के बल पे पाप करना होता है। यही नहीं कर रहे हैं क्या? इस स्थिति में भक्ति हो रही है? कोई नाम के बल पे पाप कर रहा हो तो भक्ति होगी। तो लोग करते हैं, है ना। इसी के लिए क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो बिछड़ जाते हैं या फिर आज्ञा पालन नहीं करते, उनका एक बड़ा कारण ये होता है कि उनको अहंकार हो जाता है, अहंकार हो जाता है कि वो भक्ति कर रहे हैं, है ना। बहुत लोग हैं कि शुद्ध अवस्था को सुनना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। हाँ? अरे ये तो जानिए कि शुद्ध क्या है? शुद्ध अवस्था को सुनना भी नहीं, और क्या कर रहे हैं? अपराध किए जा रहे हैं। फिर अपराधों से कैसे निकलेंगे? और ये जब अहंकार की स्थिति में आ गए, मिथ्या अहंकार में स्थित हो गए, हम तो भक्ति कर रहे हैं जी, अब आपसे भक्ति करा कौन सकता है? क्योंकि आप तो अपराध किए जा रहे हैं, और अपराधी वाली अवस्था को जान रहे हैं। हम तो कोई अपराध नहीं कर रहे। अगर कोई अपराधी बोलने लग जाए, हैं, बहुत सारे अपराधी ऐसा होते हैं ना, जो जेल में जाते हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्या जेल में चले गए हैं, सजा काट रहे हैं, और बोलते हैं हमने कोई अपराध नहीं किया है। वो बस छुपाने के लिए नहीं, बहुत लोग तो छुपाने के लिए बोलते हैं, परंतु वो सच में अनुभव करते हैं। जैसे किसी की हत्या कर देना, कोई बोले देखिए उसने मेरे को उत्तेजना दी थी, उनने उत्तेजना दी थी, अगर कोई मेरे साथ ऐसा कार्य करेगा तो मैं यही करूंगा, है ना। अगर कोई इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की सोच रख ले, तो उनको अहंकार से कैसे निकाल सकता है? कोई अहंकार से कैसे निकाल सकता है? इस अवस्था से कैसे निकाल सकता है? तो इसी अवस्था में खुश हो गए, है ना। इसी को सही मान लिया, हम जो कर रहे हैं वही सही है। अपराधी अपने अपराध वाली स्थिति को ही सही मान ले तो उसे कौन निकाले? ठीक उसी प्रकार से अगर भौतिकता वाला कार्य कर रहे हैं और हम उसी स्थिति को सही मान ले, हमसे जितना होगा हम करेंगे, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो उसको कौन निकाल सकता है ना। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि वो स्वीकार नहीं करता, है ना। जैसे भौतिकता की चादर होती है ना, भौतिकता की चादर होती है ना, क्या होता है? सत्य होता है, हम उसको छुपा देते हैं, भौतिकता के आवरण से हम उसको छुपा देते हैं, है ना।
सत्य होता है उसको छुपा देते हैं। ऐसा नहीं है सत्य नहीं है, परंतु सत्य छुपा दिया। तो ऐसा क्या लगता है? लगता है कि सत्य है ही नहीं, है ना, झूठ है ना। तो जब भौतिकता की दीवार आ जाती है, जब झूठ आ जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति होती है ना, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट को भी आ, आ, लोग सूली पे चढ़ा दिए। सोच के देखिए, जीसस क्राइस्ट किए क्या? वो सभी का कष्ट अपने स्वीकार कर लेना चाह रहे थे, हैं? वो सभी का कष्ट अपने ऊपर ले लेना चाह रहे थे। सारा कष्ट मेरे को दे दो और आप कष्टों से मुक्त हो जाओ। परंतु उस अवस्था में भी लोग क्या चाह रहे हैं? लोग फिर भी उनको कष्ट ही देना चाह रहे हैं। सोच के देखिए, लोग क्या चाह रहे हैं? लोग कष्ट देना ही चाहते हैं। लोग असत्य वाली स्थिति ही रखना चाहते हैं, है ना? तो आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, हरे आ रही। कृष्णा। सो मेरे को नेटवर्क दिखा रहा है, नेटवर्क खराब हो रहा है। अरे just give me 10 15 20 seconds, just a minute. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब आवाज क्लियर है? यस, ठीक है, ओके। सो लोग क्या करते हैं? लोग अपराध ही करते हैं और अपराध वाली स्थिति को ही स्वीकार कर लेते हैं और सोचते हैं कि यही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। ठीक है, उस स्थिति से कोई फिर निकाल नहीं सकता। जीसस क्राइस्ट सभी को पाप से तो निकालने के लिए आ गए, परंतु जो अपराधी वाली मानसिकता है ना, उससे हमको स्वयं ही निकलना पड़ेगा। हमको स्वयं स्वीकारना पड़ेगा कि ये अपराध है, ये गलत है ना? स्वयं स्वीकारना पड़ेगा। देखिए, आपको सारी बुरी से बुरी परिस्थितियों से कोई निकाल सकता है, परंतु आप उस परिस्थिति से स्वयं नहीं निकलना चाहते हैं तो कोई नहीं निकाल सकता है। स्वयं नहीं निकलना चाहते, हम उसी परिस्थिति में रहना चाहते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, अब कोई नहीं निकाल सकता। आपको तभी निकाला जा सकता है जब आप उस परिस्थिति से निकलना चाहें। देखिए, असलियत तो यही है ना, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, बाकी 999 भक्ति नहीं करेंगे। 999 भक्ति नहीं करेंगे, ठीक है? तो बाकी 999 तो पाप कर्म करेंगे, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। बाकी 999 तो यही करेंगे, कोई एक ही भक्ति करना चाहेगा, है ना? अब बात यह है कि क्या आप वो अकेले होना चाहते हैं? आप हजारों में से एक वाली स्थिति आपकी होए तो आप स्वीकार करते हैं क्या? अधिकाधिक लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अधिकाधिक लोग बोलेंगे अरे ठीक है, अधिकाधिक लोग यही कर रहे हैं, चलो हम भी उनके साथ ही चलते हैं। सारे लोग गलत कर रहे हैं, चलो ठीक है, हम भी वही कर लेते हैं। तो बहुत 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 कैड़ा मन चाहिए होता है ना? बहुत कैड़ा मन चाहिए होता है कि हम इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार कर लें कि हमको कृष्णा चाहिए, हमको सत्य चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा, हमको सत्य चाहिए, है ना? और सत्य हम हरे कृष्णा महामंत्र से चलते हैं, है ना? हरे कृष्णा महामंत्र कौन करेगा? विपुल प्रभु जी, आप 2 मिनट करेंगे। कोई कीर्तन करता क्यों नहीं है? कोई प्रेयर करता क्यों नहीं है? मुझे नहीं समझ में आता, मुझे सीरियसली नहीं समझ आता। कोई करता क्यों नहीं है? किसी को मौका मिलता है, कोई करता क्यों नहीं है? कोई हैंड रेज?
कोई भी कीर्तन करना चाहता है 2 मिनट का टाइम है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं करना चाहता? विपुल प्रभु मैं जी। करूं प्रभु जी? हाँ प्रभु जी कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, तो समझ रहे थे कि हम लोगों को पाप वाली स्थिति ऑल्दो आसान है, परंतु हम स्वीकारते थोड़ी ना। हमको भी अहंकार है? हम भी अपने नशे में हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, सच में बहुत आश्चर्य होता है। मैं बोल तो रहा हूं, फिर भी समझ ना पाएंगे कितना आश्चर्य होता है। जो डेडिकेटेड होता है, आश्चर्य होता है। अशुद्धता के कारण समर्पण छूटता हो, और ज्यादा शुद्ध। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। अब आवाज क्लियर है? यस। अगर शुद्धता के कारण कोई समर्पण छोड़े तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मुझे कोई प्रश्न नहीं। परंतु बड़ा आश्चर्य होता है, शुद्धता का स्तर बढ़ाते जाइए और लोग छूटते जाएंगे। हैं? बड़ा आश्चर्य होता है, यकीन नहीं होता ऐसा कैसे हो सकता है। यकीन नहीं आता। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं छूटेंगे, कुछ लोग थोड़ा भटक सकते हैं, परंतु जाएंगे कहीं, है ना? परंतु बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। मुझे बहुत बार कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द दोहराने की सजा मिली है। ठीक है, दर्द बहुत होता है, दर्द बहुत ज्यादा होता है।
परंतु मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। ठीक है, तो दृढ़ता से सबको ही भक्ति करते रहें, शुद्धता से आगे चलते रहें। ठीक है, नंबर की बात है ना, नंबर बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके। देखिए, वापस से कल भी याद आ रहा था, आज भी याद आ रहा है, जब आप लोगों ने बोला था ना, जो पुराने लोग हैं, बहुत सारे लोग पुराने, जब पुराने लोगों ने बोला था कि प्रभु जी क्लास बंद मत कीजिएगा ना, रोने लग गए थे, बहुत सारे डिवोटीज रो रहे थे। हमारी तो 18 दिन की क्लास थी, परंतु उस समय समझ में आया था मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सभी के प्रति मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर वो जो बाकी जुड़ते गए, वो उसी रास्ते चलते चले। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी के प्रति। कोई मूर्खता में अपना साथ छुड़ा सकता। देखिए, फिर से बोल रहे हैं, अगर कोई अच्छी स्थिति में साथ छुड़ा है तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट लक्ष्य प्राप्ति, मेरे लिए इंपॉर्टेंट कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद। तो अन्य लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जो भी कार्य करें, उसमें बहुत कष्ट नहीं होगा। परंतु अगर शुद्धता के लिए लोग साथ छोड़ते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है, यकीन नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं शुद्धता जहां समर्पण वहां है, यहाँ पे ठीक उल्टा, शुद्धता जहां समर्पण वहां नहीं। बड़ी कड़वी बात सुननी पड़ती है जी, बड़ी कड़वी बात सुननी पड़ती है, बड़ा आश्चर्य है, बहुत ज्यादा। परंतु देखिए, ऐसा होता है, ये जितना बोले, जितनी बार बोले कि आश्चर्यजनक है, समझ से परे है, ऐसा क्यों होता है, सोच के देखिए ना। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद को जब मंदिर भी अलॉट हो गया है, वृंदावन मंदिर के साथ भी यही हुआ था, जुहू मंदिर के साथ तो बहुत कुछ हुआ था। जब मंदिर अलॉट भी हो गया, पेपर साइन भी हो गया, सारा कुछ फाइनल भी हो गया, उसके बाद भी द्वेष करने वाले लोग पीछा नहीं छोड़, उसके बाद भी द्वेष करने वाले लोग पीछे पड़े हुए। वो चाहते कि श्रीला प्रभुपाद का अहित हो जाए, वो चाहते थे किसी तरीके से मंदिर ना बने। सोच के देखिए, कितने कितने भक्तों का लाभ कराने के लिए मंदिर बना, है ना। इतना तो लगता है शुरुआत में आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं। शुरुआत में जब चर्च के प्रांगण से जब प्रचार कर रहे थे, मेरे को लगता है उतना कष्ट तो तब भी नहीं हुआ होगा जितना यहाँ पे मंदिर बनाने में कष्ट हो। आज के दिन में तो मंदिर बड़ा अच्छा लगता है, परंतु उस समय सोचे क्या कष्ट झेला हो, और किस लिए कष्ट झेल रहे हैं, किस लिए धमकियां झेल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कृष्णा के शब्दों का प्रचार हो जाए। इसके लिए धमकी झेलना पड़ेगा, इसके लिए कष्ट झेलना पड़ेगा, बड़ा आश्चर्य, यकीन नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद ने उतना कुछ झेला, हम लोगों को अगर झेलना पड़ जाए तो मतलब, हाँ, ठीक है, आश्चर्यचकित होना चाहिए, परंतु दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी उनके लिए होना चाहिए कि बेचारे साथ नहीं दे रहे, साथ नहीं चल पा रहे, परंतु दुखी अपने लिए नहीं होना चाहिए। हमने तो इतना कार्य किया, फिर भी हो गया, हमसे और भी कुछ भी हो सकता है, हम करने के लिए तैयार।
बस यही है कि जिस प्रकार शुद्ध भक्त हमेशा दूसरों के हित के लिए जीता है, जीसस क्राइस्ट भी दूसरों का हित करना चाहे। परंतु समझिए, जीसस क्राइस्ट दूसरों का पाप तो ले रहे हैं, और यहाँ पे मालूम है जीसस क्राइस्ट की, आई शुड नॉट यूज द वर्ड आवश्यकता नहीं, परंतु उससे भी ऊपर कुछ करने की आवश्यकता। दूसरे का पाप कर्म तो ले लिए, जीसस क्राइस्ट ने दूसरे का पाप कर्म तो ले लिया, परंतु सही सिद्धांत भी बताया। लोग स्वीकारने को तैयार नहीं। लोग स्वीकारने को तैयार नहीं। मूर्खता की अवस्था में मालूम है क्या बोलते हैं? हम हिंदू हैं, तुम क्रिश्चियन हैं, तुम मुस्लिम हैं, तुम ये है, तुम वो। जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं, और ये सब इस प्रकार का मूर्खता, इससे क्या लाभ हो जाए? है ना? तो क्या करें? मतलब जितनी बार मैं बोल रहा हूं ना, अनुभव कर रहा हूं, कैसा हो सकता है कि जीसस क्राइस्ट सभी को पाप कर्म से बचाने के लिए उन्हीं को क्रॉस पे लटका दिया। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपाद प्रचार कर रहा है और उन्हीं के प्रति सब दुर्भावना रखे, सभी का हित कर रहा है। माया का प्रसार करने वालों को अच्छा नहीं लगता है। भक्ति हो रही है, ये माया का प्रसार करने वालों को अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। बड़ा फिर से समझ के परे, इससे अच्छा कोई कुछ कर नहीं सकता। लोग तो चैतन्य महाप्रभु बोले, न धनम न जन्म न सुंदरिम। लोग उल्टा चाहते हैं। लोग चाहते हैं अगर आपके पास धन नहीं है तो हम आपकी बातें क्यों सुने, अगर आपके फॉलोवर कम है तो हम आपकी बातें क्यों सुने। अगर आप हमें सुंदर स्त्रियों से दूर करना चाहते हैं, और अगर सरल शब्दों में बोलूं, विषयी जीवन से दूर करना चाहते हैं, इंद्रिय सुख से दूर करना चाहते हैं, तो हम आपकी बात क्यों सुने? है? आप लोगों को शायद बताया था, जब पहले कभी शिक्षा कम पढ़ने का मौका मिला था ना, तो मालूम था शुद्ध भक्त हैं, बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु के शब्द गलत नहीं हो सकते, मालूम था, ये बात मालूम। परंतु लगता था कि ये बोल रहे हैं ना धनम न जन्म न सुंदरिम, तो जिए क्यों? हमारा जीवन जीना ही व्यर्थ हो गया है। बड़ा बुरा लगता था, सच में बड़ा बुरा लगता था। न धनम न जन्म न सुंदरिम, जीवन में बचा ही क्या है? सब कुछ तो छीन लिया। देखिए क्या है ना, जब तक भौतिक आनंद में हम स्थित रहना चाहते हैं, हमको कृष्णा तो अच्छे नहीं लगे, हमको राधा रानी महारानी तो अच्छी नहीं लगे, अच्छी नहीं लगेंगी। लोग आते हैं ना मंदिर, विग्रह के भी सामने पति पत्नी चिपके हुए हैं या फिर सेल्फी ले रहे हैं, तो क्या भगवान को देखना चाह रहे हैं? ये एक टाइमर लगा कर गया है, बहुत सारे लोग आते हैं टाइमर लगा करके, है ना? 2 मिनट विग्रह का दर्शन कर सकते, तीसरा मिनट होगा तो अलार्म बज जाएगा, पै 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 पै, चलो। है ना? हम भगवान को थोड़ी ना देखना चाहते,
एक और इम्पोर्टेंट बात है, आप सभी को प्रण दिलाया था, अभी कुछ नए डिवोटीज ज्वाइन किए हैं। ऑल्दो नए डिवोटीज को ये बात नहीं पता होगी, परंतु आप सभी वापस से ये प्रण लें कि आप कभी भी किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करेंगे, चिल्लाना, गुस्सा करना, ये सब कुछ नहीं करेंगे। किन्हीं किन्हीं के लिए इम्पॉसिबल सी बात होगी, प्रभु जी आज तक तो बहुत गुस्सा करते हैं, आज से कैसे बंद करेंगे? तो अगर गुस्सा करना बंद नहीं कर सकते तो एक काम कीजिएगा, जब जब गुस्सा कीजिएगा मेरे को बताइएगा। एक्चुअली में हम गुस्सा करते नहीं है, हमारे अहंकार को चोट पहुंचता है। तो जैसे सपोज करें, मेरे को अगर सपोज करें, कोई मेरे को पता नहीं है, अचानक से कोई आकर के ऐसे जोर से लगे आवाज निकलती है, ठीक उसी प्रकार से जब हमारे अहंकार को चोट लगता है तो जोर से आवाज निकलती है, और वही है गुस्सा। वही गुस्सा होता है, अहंकार को चोट लगी, चोट लगी, चोट लगी, चोट लगी, चोट लगी, जोर से लगी, जोर से, जोर से, वही होता है गुस्सा। ठीक है, तो कृपया करके किसी से भी ऊंची आवाज में क्यों बात करना, क्यों बात करना? और अगर करना भी पड़ जाए तो आप बताइए, प्रभु जी आज मैंने किसी से ऊंची आवाज में बात किया, हमको नहीं करना चाहिए था, आज किया है। एडमिट कीजिए, स्वीकारिए कि गलत किया। एक बात, एक एक्सेप्शन रह जाता है, भौतिकवादी लोगों से जब मिले तो हमको बहुत बार प्रदर्शित करना पड़ता है पोजीशन के अनुसार। ये सामान्य जीवन में नहीं, सामान्य जीवन में नहीं, हम अपने परिवार में नहीं करें। पोजीशन जैसे कोई इंचार्ज है ना, कोई सुपरवाइजर है, कोई मैनेजर है, तो उसको क्या करना होता है, अपने नीचे वाले को एक बार डपट करके रखना पड़ता है ना, सो दैट काम अच्छे से सुचारू रूप से चले। तो अगर उस स्थिति में किसी को डांटना है तो वो भी अपना सिचुएशन बता दीजिए, समझिए, जैसा मैं कल बता रहा था, है ना। और कृष्णा हर बार ऐसी स्थिति बनाते हैं जो हम लोग बात करते हैं सामने ला करके रख देते हैं। कल क्लास के बाद यही बात कर रहे थे ना, काम, क्रोध और लोभ नर्क के 3 द्वार। काम, क्रोध और लोभ, अगर हम क्रोध करेंगे हम नर्क जाएंगे, भक्ति करना तो बहुत दूर की बात, नर्क जाएंगे, है ना। हरे कृष्ण। तो सब कोई दृढ़ता से इस बात का पालन करे। मालूम है क्या, सच बता रहे, जो कोई भी साथ छोड़ करके चला जाता है ना, वो इन सारी बातों का दृढ़ता से पालन नहीं करता, उसी लिए जाता है। बता दिया प्रिंसिपल, नहीं मानेंगे। इससे क्या होता है ना, हम लोग ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पारलौकिक, समझ के परे, है ना। तो होता कैसा है, ये जो आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करेगा, कृष्णा क्या बोलते हैं, अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। तो जो गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करेगा, गुरु का साथ नहीं चल सकता, वो नहीं चल सकता। साथ तभी चलेगा जब आज्ञा अनुसार कार्य करे। अगर कोई भी क्रोध करता है तो आप रिपोर्ट कीजिए, आप बताइए ये गलत किया। देखिए क्या होगा ना, एक बार गलत करेंगे, 2 बार गलत करेंगे, 3 बार गलत करेंगे, डांट पड़ेगी, गलत करेंगे, फिर डांट पड़ेगी, सुधर जाएंगे। कोशिश करना एक बार भी गलती ना करें। प्रण तो यही लीजिए, एक बार भी नहीं करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं, और फिर किन्हीं की जिज्ञासा हो तो लास्ट। ओके कौन रीड करेंगे? हाँ, अश्लीषा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हे ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया है, अतः तुमने अनेक यक्षों को मार डाला है। किंतु इस कृत्य से तुमने शिवजी के भ्राता एवं देवताओं के
कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को क्षुब्ध कर लिया है। ख्याल करो कि तुम्हारे ये कर्म कुबेर तथा शिव दोनों के प्रति अतीव अज्ञान अवज्ञापूर्ण है। तात्पर्य, मनु ने बताया कि यक्ष कुबेर के परिवार से संबंधित है, अतः उनके प्रति शत्रुभाव के कारण ध्रुव महाराज शिव तथा उनके भाई कुबेर के प्रति भी अपराधी है। वे सामान्य व्यक्ति न थे, इसीलिए उन्हें पुण्य जनान अर्थात पवित्र व्यक्ति कहा गया है। किसी न किसी प्रकार से कुबेर क्षुब्ध थे और ध्रुव महाराज को सलाह दी गई कि वे उन्हें शांत करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यस, देखिए क्या है, हम सभी का शुद्ध संबंध भगवान से, बाकी सारा संबंध कैसा है, बाकी संबंध टेम्पररी है या शुद्ध है, किसी सब में कोई ना कोई मलिनता है ना। शुद्ध संबंध तो भगवान से, और सभी का शुद्ध संबंध भगवान से। बस आपका अकेले का शुद्ध संबंध भगवान से नहीं, मेरा अकेला भगवान से संबंध नहीं, हर आत्मा का संबंध परमात्मा से, सभी का संबंध, सभी का संबंध। तो हम तो भगवान के है ना, हमारा संबंध तो भगवान से, हम सभी का संबंध तो भगवान से। परंतु जैसे हायर प्रिंसिपल लोअर प्रिंसिपल बताते हैं ना, तो उसी प्रकार से हायर ऑब्जेक्टिव लोअर ऑब्जेक्टिव भी होता है ना। अब देखिए, हमारा सभी का शुद्ध संबंध तो भगवान से है, परंतु क्या होता है, कभी कभी जब हम अपना संबंध, शुद्ध संबंध भगवान से नहीं जाने, तो भगवान के किसी ना किसी संबंधी से हमारा संबंध होता है। और कुछ नहीं तो ब्रह्मा जी के तो संतान है। ब्रह्मा जी तो इस जगत में सब कोई को प्रकट किया ना, हमारा संबंध ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी का संबंध कृष्णा से। हम डायरेक्टली अगर कृष्णा को नहीं जाने तो इस प्रकार से संबंध जाने। हम अगर डायरेक्टली भगवान को नहीं जाने, हम बोलेंगे हमारा संबंध तो मेरे माता से, मेरे पिता से, मेरा संबंध मेरी माता से, मेरे पिता से। परंतु आपको माता या पिता प्रदान किसने किया? तो जब हम अपना शुद्ध संबंध नहीं जानते हैं तो अशुद्ध संबंधों में लगे रहते हैं, है ना। हम लोगों का प्रयास यही है, ये सारा कार्य मात्र इसीलिए चल रहा है कि आप अपना शुद्ध संबंध भगवान से जान लें, जान ले कि आपका संबंध भगवान से है। हाँ, जब भगवान से संबंध है तो अन्यों से भी संबंध जुड़ेगा। भगवान से संबंध है तो भगवान के भक्तों से भी संबंध है ना। और इस प्रकार से प्रकृति में जो कुछ है उससे हमारा संबंध। देखिए, अलग अलग विधियां लगाई जाती है कि वो सत्य को जाने, है ना। अलग अलग तरीके से लोग जानते। पूर्ण सत्य तो यही है। अभी जो सत्य हम जान रहे हैं कि मेरा संबंध मेरे माता से है, मेरे पिता से है, मेरा भाई से है, मेरा इससे है, मेरा उससे, देश, राज्य, मित्र, पत्नी, कुछ भी, ये जो हम जान रहे हैं ये तो क्षणिक सत्य है। जब तक ये शरीर है तब तक यही सत्य है, और इसीलिए बोलते हैं ये झूठ है। झूठ नहीं है, परंतु इसको समझा जाता है ये झूठ है। झूठ कैसे?
जो आंशिक सत्य हो वो झूठ के ही तो समान है। अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्या खाया, तो आप बोले आज खाने को ज्यादा कुछ नहीं खाया, 2 रोटी खाई। अगर आपने बताया नहीं कि उसके साथ 4 और चीजें खाई है तो वो झूठ बोल रहा है ना। परंतु आंशिक रूप से सत्य है कि 2 ही रोटी खाई, 4 नहीं खाई मैंने। 4 और चीजें खाई है, 5 और चीजें खाई हैं, परंतु रोटी तो 2 ही खाई। आंशिक सत्य है, ये झूठ के ही समान होता है, हैं? ऐसे रोटी और चावल भी होता है ना। क्या करें, रोटी 2 ही खाई थी, चावल भर करके खाया था, हैं? आज ज्यादा कुछ नहीं खाया, 2 रोटी खाई है। तो आंशिक सत्य जो होता है बहुत बार झूठ के ही समान है। हम अगर अपना संबंध भगवान से नहीं जाने तो झूठ में ही स्थित है और लोग कष्ट इसीलिए पाते। परंतु जब हमारा संबंध भगवान से है तो भगवान के जो संबंधी है उनसे भी, हम बोले हमारा संबंध तो भगवान से है, परंतु हमारा संबंध अपने माता पिता से बिल्कुल नहीं है, मूर्खता है। देखिए, हमारा माता पिता से हमारा कर्मों के कारण संबंध है, भगवान की कृपा के कारण संबंध है। हमारे कर्म इस प्रकार के थे तो ऐसे माता पिता मिले, हमारे भगवान की कृपा के कारण ऐसा संबंध हमारा स्थापित हुआ। तो इसको नकारा नहीं जाना चाहिए, परंतु शुद्ध संबंध तो भगवान से, शुद्ध संबंध तो भगवान से। अगर कोई निचले वाले सिद्धांत को ही लेकर के बैठ जाए तो ऊंचे वाले सिद्धांत पे नहीं रह सकता। अब देखिए यहाँ पे मनु बता रहे हैं कि देखिए आपने इनका वध कर दिया तो शिव जी और कुबेर कुपित हो जाएंगे, उनको दर्द होगा, उनको बुरा लगेगा, क्योंकि ये जो यक्ष हैं ये शिव जी और कुबेर द्वारा रक्षित है, वही रक्षा करते हैं, उनको बुरा लगेगा। हम्म, देखिए एक भक्त जो होता है वो सारे सारे जिस प्रकार का भी नियम हो उससे परे होता है। जो भक्त होता है वो सारे नियमों के परे होता है। तो कोई भी देवी देवता का भी नियम उस पर लगता तो नहीं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अनादर करेगा। तो ध्रुव महाराज पे ये देवी देवता का भी नियम लगेगा तो नहीं, मतलब वो बाध्य हो जाए कि देवी देवता इस प्रकार से कार्य करें। ध्रुव महाराज की इच्छा है ना, परंतु फिर भी आदर तो करेगा। जब भक्ति करते रहते हैं तो देवी देवता के जो नियम होते हैं ना वो भी नहीं लगते। सच में भगवान की भक्ति करते हैं तो देवी देवता के कोई नियम है, कोई पाबंदी है, कोई ये है, कोई वो है, सब नहीं लगता। परंतु भक्त जो होते हैं वो एक उच्च सिद्धांत स्थापित करने के लिए, और जो शुद्ध भक्त हैं, देवी देवता जो शुद्ध भक्त हैं, उनका मान करने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो देवी देवता है, इसलिए क्योंकि वो कृष्णा के शुद्ध भक्त है, इसलिए वो उनका मान करते हैं, है ना। जो भी संभव हो उनका मान करेंगे। इसी प्रकार से जब देवी देवता के मंदिर भी जाए तब भी उनका मान होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम देवी देवता के मंदिर जाने का लक्ष्य बना करके जाएंगे, हमको देवी के मंदिर जाना, हमको देवता के मंदिर जाना, नहीं। परंतु चलते चलते अगर देवी देवता मिल गए, हम उनका अनादर बिल्कुल नहीं करेंगे। सेम प्रिंसिपल, ठीक है, हम बिल्कुल अनादर नहीं करेंगे, बिल्कुल सम्मान करेंगे, उचित सम्मान होना ही चाहिए। ध्रुव महाराज भी सम्मान तो करेंगे। हरे कृष्ण। ओके,
विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस कारण हे पुत्र, तुम विनीत वचनों तथा प्रार्थना द्वारा कुबेर को शीघ्र शांत कर लो, जिससे कि उनका कोप हमारे परिवार को किसी तरह प्रभावित न कर सके। तात्पर्य, सामान्य व्यवहार में हमें हर एक से और विशेष रूप से कुबेर जैसे उच्च पदस्थ देवताओं से तो मित्रता बरतनी ही चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि कोई क्रुद्ध न हो, जिससे वह व्यक्तियों, परिवारों या समाज को हानि पहुंचाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। फिर से वही बात है कि वो कुपित नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा हो कुपित ना हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, देवी देवता कभी कुपित नहीं होंगे। अगर आप भगवान की भक्ति करते रहेंगे, देवी देवता आप पे कभी कुपित नहीं होंगे। ठीक है, तो उनका क्रोध होगा ही नहीं। आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप पे क्या क्रोध करेंगे? आपको बस ये बताना है, हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, बस। सारे नियम के परे, सभी नियम के परे हैं। वो बोलेंगे तुम पे नियम लगते ही नहीं, जाओ। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। इस प्रकार जब स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके, तो ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया। फिर ऋषियों समेत मनु अपने धाम को चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए, स्टार्ट किए थे चैप्टर, बोले थे कि सिद्धांत स्थापित करने आए थे, हैं? हाँ, तो वो सिद्धांत बता दिए, बहुत सारे सिद्धांत बताए, है ना। हाँ, और सिद्धांत बताने के बाद हो गया, हमारा कॉन्वर्सेशन हो गया। हमको यही बताना था, हम दोनों इसीलिए मिले थे, ताकि हम भगवान के बारे में बात करें, ताकि हम शुद्ध भक्तों के बारे में बात करें, ताकि हम उनका मान करें, बस हम इसीलिए मिले थे, है ना। हमने सिद्धांत बता दिया, हमारा काम खत्म। चलिए, हरे कृष्णा, है ना। भक्तों का यही कार्य है, तो भगवान के बारे में बता दे, बस उसके बाद उनका और कोई कार्य नहीं। अगर कोई भगवान की बातों को स्वीकार कर ले, है ना, सपोज करे कोई शिष्य जब भगवान की बातों को स्वीकार कर ले, तो गुरु का कार्य और कुछ नहीं है। गुरु का कार्य बस इतना ही है, वो स्वीकार कर ले और वो गुरु की आज्ञा अनुसार चले। देखिए, हम लोगों के गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा है कि अगर कोई स्वीकार कर ले, शुद्ध हो जाए, तो भी वहां पे एंड नहीं होता। कोई स्वीकार कर लिया तो एंड हो गया, नहीं। वहां पे क्या होता है, उसके बाद भी जब स्वीकार कर लिया, उसके बाद भी गुरु चाहते हैं कि वो, जब तुमने स्वीकार किया, अब ये बात सभी तक पहुंचाओ, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला ना, हमार आज्ञा, मेरी आज्ञा से तुम गुरु बन जाओ और सभी को जारे देखे तारे कहो। क्या क्या कहो? कृष्ण उपदेश। कृष्ण हाँ, उपदेश। हाँ, जारे देखे तारे कहो। उपदेश। हाँ, कृष्ण उपदेश। तो बाकी जगह तो काम खत्म है। भौतिक जगत में बोलते काम खत्म पैसा है जम। बाकी जगत में तो, बाकी जगह तो काम खत्म, आप शुद्ध हो गए बस, और क्या चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि आप शुद्ध हो गए तो काम खत्म ना। आप सभी को बताइए, आप शुद्ध हो गए ना, आप सभी को बताइए। आपको प्रेम का अनुभव हो रहा ना, आप सभी को बताइए। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा, ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा हम सभी, कि हम सभी को कृष्णा का प्रिय बनने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। बहुत कृपालु अवतार है ना, है राधा रानी महारानी, उनसे ज्यादा कृपालु कोई होगा, है। तो कृष्णा
इस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं कि हम उनकी बात को स्वीकार कर लें, और जब उनकी बात को स्वीकार कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर दिव्य आनंद में डूबे रहेंगे, हमेशा आनंद में डूबे हैं, कृष्णा का प्रिय बन जाएंगे। कैसे? कृष्णा के नाम का प्रचार कर, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की कृपा करते हैं ना, कृष्णा का कृपालु होता है, इस प्रकार की कृपा करते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो तो वो ले सकते हैं। पहले करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज जल्दी। हरे कृष्ण। मानसी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो वो ले सकते हैं। जिन माता जी ने जिज्ञासा की थी वो माता जी तो अभी है नहीं, उनकी जिज्ञासा लेकर के कोई मतलब नहीं, ठीक है। और किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कुछ भी, कहीं से भी, कुछ भी। यस, कुछ भी पूछना है, बिल्कुल बिना संशय के पूछिए। डरिए मत, घबराइए मत, पूछिए पूछिए। देखिए, जो भी बात बोली जाती है ना, सच बता रहे हैं, सारी बात के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ऐसे मन से कुछ भी नहीं बोलते, मेरा मन किया तो हमने बोल दिया, ऐसा कोई कोई इच्छा नहीं। सबके पीछे कारण है। बहुत बार कारण प्रकट नहीं करते, ठीक। जरूरी थोड़ी ना हर बार बता दें, इसलिए ऐसा बोल, क्यों बताएं? और बताएं भी तो आपको उसी आध्यात्मिक स्तर का या उससे ऊंचा आध्यात्मिक स्तर का होना चाहिए। जैसे अगर सपोज करें मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ, 7th क्लास में, तो अगर मैं 7th क्लास की बात बता रहा हूँ तो या तो आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो या 7th क्लास से ऊपर हो, तब तो आप बात समझिएगा, तब तो मेरी कई बात समझिएगा ना। अगर 7th क्लास से नीचे पढ़ रहे हो तो आप मेरी कई बात कैसे समझिएगा, ठीक है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि बताया जाए। सामने वाले हमें जलील करें तब भी हमें गुस्सा नहीं होना है, देखिए। आप गुस्सा उस समय आप दिखा सकते हैं, जलील करें तो आपके अहंकार को चोट पहुंचा रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका अहंकार और कम कर रहे हैं। अगर आप टॉलरेट करेंगे ना तो आप भक्ति में और दृढ़ हो जाएंगे। अगर वो टॉलरेट करने से आपका कोई हानि नहीं हो रहा, हानि कैसा होता है? हानि ऐसा होता है कि सपोज करें टॉलरेट कर रहे हैं, तो जैसे गुंडा है, कोई गुंडा है, तो अगर उसकी बात टॉलरेट करेंगे तो हो सकता है आगे चल के वो और कुछ बुरा करने लग जाए, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई
बुरा नहीं होगा, उसके बाद कुछ बुरा नहीं होगा। जो बात बोल रहा है वो बात है, पर उसके बाद कोई बुरा नहीं होगा, है? जैसे बहुत लोग होते हैं ना, जनरली माता पिता इस प्रकार के होते हैं। कभी कभी जब अपने पे आ जाते हैं ना, तो बखिया उधेड़ के रखते हैं, क्या पुरानी सारी बातें निकाल करके बताते, तुमने उस समय ये किया था, इस समय ये किया था, तुम बात नहीं मानते हो, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, है ना। बहुत सुना रहे। और अगर वो सुना रहे हैं, आपका और अहित नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे ना, तो आप सुन लीजिए, हंसी खुशी सुन लीजिए। आप जानिए कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं और वो सुना रहे हैं, कोई बात है ना। आप टॉलरेट करेंगे तो आप भक्ति में और दृढ़ हो, आप टॉलरेट नहीं करेंगे तो भक्ति भक्ति में कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, और उससे रिलेटेड कोई बात बोल रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर। पहले पहले ज्ञानेश्वरी माता जी, हाँ, हम टॉलरेट करें तो भक्ति के लोग हंसते हैं, तो भक्ति के लिए हंसते हैं। देखिए, आप समझिए, आप टॉलरेट अपना मजाक कर सकते हैं, आपके ऊपर अगर कोई मजाक करे तो वो टॉलरेट किया जा सकता है, अगर गुरु के ऊपर मजाक करे तो वो नहीं किया जा सकता, भगवान के ऊपर मजाक करे तो वो नहीं सहना। आपका कोई मजाक उड़ाए, हाँ ठीक है, हम तो मूर्ख हैं। गुरु का मजाक उड़ाए, नहीं सुनना है, चल लेना। भगवान का मजाक उड़ाए, नहीं सुनना है। प्रतिकार कर सकते तो कीजिए, अगर प्रतिकार करके भी कोई लाभ नहीं है तो मत कीजिए, चल दीजिए, चुपचाप चल दीजिए, है ना। और अगर उसके लिए हमको प्रतिकार करने में हमको कुछ बात सुनानी है तो बिल्कुल सुनाइए, पर वाद विवाद नहीं, वाद विवाद नहीं, है। सॉरी सॉरी, आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड। डॉग फाइट नहीं करना, हम डॉग फाइट करने के लिए नहीं ना। रोड पे कुत्ते जो लड़ते हैं ना इस प्रकार से, हमको वो नहीं करना, परंतु हमको सुनना नहीं। अगर कोई इस प्रकार से बोल रहा है, हम चल दें, उठ करके चल दें, कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी। ठीक है, आंसर हुआ है? आपका मजाक उड़ाया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, होता भी है ना, भौतिक जगत में भी आप देखिए, अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो आप सुन लेते हैं, परंतु आपके पिता का कोई मजाक उड़ाए तो आप सुनते हैं क्या? आपको दर्द होता है ना, बुरा लगता है ना। चलिए, मैं एक पर्सनल बात रख देता हूँ। देखिए, क्या होता है ना, जिस प्रकार की स्थिति है, जिस प्रकार की जागृति है और जिस प्रकार की भगवान ने कृपा की है, सच बताऊं तो उस प्रकार का फिर मैं कार्य नहीं कर रहा। भगवान कृपा बहुत कर रहा है, मैं कार्य नहीं कर पा रहा। बचपन में जब भक्ति में इस प्रकार से जुड़ा नहीं, मतलब भगवान के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, पिछले जन्म के कुछ कर्म रहे हों और भगवान की हेतु की कृपा रही हो, डेफिनेटली हेतु की कृपा रही होगी। बचपन में भी इस प्रकार की चेतना थी कि अगर कोई मेरा मजाक बनाएगा तो बनाते रहो। मेरा बहुत लोग मजाक बनाते थे तो बनाने देता था, परंतु एक बार कभी मेरे पिताजी का मजाक किसी ने बनाया था, इतना बुरा प्रतिकार किया था मैंने। वो कोई मेरे रिश्तेदार थे, करीबन 10-12 साल तक बात नहीं किया, ज्यादा मे भी 15 साल बात नहीं किया था वो मेरे से। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मजाक बनाइए ना, मेरे पिता का मजाक बनाइए, नहीं सुनिए, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं, हाँ, प्लीज समझिए, ये मेरा कोई गुण नहीं है, पहले से ही है, मेरा कहाँ है, ये मेरा कोई गुण। तो मेरा मजाक बनाना है तो बनाओ, बहुत लोग मनाते हैं, आप भी बना लो, आप भी खुश हो जाओ। अगर मेरा मजाक बना करके आपको खुशी होती है, बना लो। मेरे पे अगर चिल्ला करके आपको आनंद आता है, चिल्ला लो,
मेरे को अगर मूर्ख बता करके आप खुश हो जाते हैं, खुश हो जाइए, अच्छा है, मैं आपको खुश होने का एक मौका दे रहा हूँ, है, मेरे को अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। परंतु अगर कोई श्रेष्ठ का मजाक बनाता है तो हम लोगों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए, है ना? टॉलरेट नहीं करना चाहिए। फिर क्या होगा कि हम भी उनका आदर करना बंद कर देंगे। आप अपने पिता का एक बार मजाक बनते हुए सुने, 2 बार मजाक बनते हुए सुने, 3 बार मजाक बनते हुए सुने, चौथी बार आप स्वयं भी मजाक का हिस्सा ही बन जाएंगे। अरे पिताजी करते ही ऐसा है, समझ समझ आ रहा है? गुरु के प्रति भी कोई ऐसे मजाक बनाएगा ना तो हम यही करेंगे। समझ आ रहा है सभी को? यस, हाँ नहीं, भगवान के प्रति भी हम लोग सुनते हैं ना, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। भगवान का कोई मजाक बनाए तो हम नहीं सुनेंगे, हम छोड़ करके चल देंगे। सबसे आसान इस कलयुग में होता है उस जगह को त्याग देना। और अगर कोई व्यक्ति है जो ये इस प्रकार का कार्य कर रहा है, साफ साफ बोल दीजिए, इस प्रकार की बातें करोगे तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, हम तुमसे बातें नहीं करेंगे, हम तुमसे बातें नहीं करेंगे, ठीक है? अगर वो फिर भी बात करता है, आप चल लीजिए, आप नहीं बात करना हमको आपसे, ठीक है? आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, हमारा आपका कोई संबंध नहीं रहेगा अगर आप ऐसा करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, है ना? भक्ति का नाश होता है। ठीक, आंसर किया, समझ में आया सभी को? चलिए, प्रज्ञा माता जी का भी एक जिज्ञासा है, प्रभु जी अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि क्रोध ना आए, क्रोध आता नहीं है, क्रोध करते हैं, क्रोध आता थोड़ी ना है, क्रोध हम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलत देखें और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सुधारना, और वो सुन नहीं रहे तो क्रोध आ जाता है। नहीं सुन नहीं रहे तो आपको दूसरा तरीका निकालना चाहिए। देखिए, प्लीज समझिए, आप अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी। अगर मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, अगर वो कृत्य करने का कोई दूसरा विकल्प होता है, बहुत सारे विकल्प होते हैं, हमको दिखाई नहीं देता, अगर वो कृत्य करने का कोई दूसरा विकल्प होता और आप अनावश्यक क्रोध कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप नरक के रास्ते चल रहे हैं, आप चल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, वो बाद में हटाइए, आप नरक के रास्ते चल रहे हैं, आप गलत रास्ते चल रहे हैं। समझ आ रहा है? तो कोई कुछ भी कर रहा, आप अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी। अगर कोई विकल्प है ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वैसा स्थिति हो तो वही कार्य करेगा, ऐसी आपकी जागृति हो तो वो करना एक्सेप्टेबल हो सकता है। जैसे इंचार्ज का एक एग्जांपल दिया था, मैनेजर का, इंचार्ज का, सुपरवाइजर का, है ना? वो डांटेगा नहीं तो फिर डर नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा। डर डरा करके रखना चाहिए, नहीं तो अगर कोई बाकी लोग करे तो ये गलत होगा। सीधी सी बात है, अगर निर्धारित कर्तव्य यही है और कोई विकल्प नहीं है, बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ, और कोई विकल्प नहीं है, तो फिर कर सकते हैं। अगर निर्धारित कर्तव्य ये नहीं है तब फिर बिल्कुल नहीं कर सकते। अक्सर हम लोग अपने झूठ को छुपाने के लिए, अपने गलत को छुपाने के लिए बोलते हैं कि ये हमारा निर्धारित कर्तव्य है। आपको एकदम सीधा सीधा गाइड कर रहा हूं, गाइड इसलिए क्योंकि आप उस मार्ग पर चल रहे हैं। हम लोग अपना झूठ को, गलत को छुपाने के लिए अक्सर बोलते हैं कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। विकल्प बहुत सारे थे, हमको स्वीकार्य नहीं थे, हम बहाना बनाते, और कोई विकल्प ही नहीं। ठीक है, इज दैट ओके? डिड आई आंसर माता जी? हरे कृष्ण। और अगर भक्ति न करने दे तो भी क्रोध आता है तो वो गलत है। नहीं, समझिए कि कंस के काल में भी कंस भक्ति नहीं करने देता था,
हिरण्यकशिपु के काल में भी लोग भक्ति नहीं करने देते थे, है ना? तो ठीक है, बहुत लोग नहीं करने देते, परंतु आप अपना कार्य करने पे फोकस कीजिए। क्रोध क्यों करना है? मेरा एक सिंपल सा सवाल है, जब भी हम क्रोध करते हैं, हम कृष्णा का चिंतन होता है क्या? उस पल, जिस पल हम किसी पे क्रोध करें, उस पल हम कृष्णा का चिंतन होता है क्या? होता है? हैं? अगर कभी हमको क्रोध करना पड़ जाए और उस पल हम कृष्णा का चिंतन करते रहे, तब तो ये एक्सेप्टेबल। सच सच बताइए, क्रोध करते हैं तो कृष्णा का चिंतन होता है? जिस पल हम क्रोध कर रहे हैं, जिस किसी पे भी क्रोध कर, उस पल कृष्णा का चिंतन होता है? यस नो? तो बताइए, आप कृष्णा से दूर जाना चाहते हैं? एक्चुअली में क्रोध करके हम कृष्णा से ही दूर जा रहे हैं, तो एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक, अगर कुछ भी करके हम कृष्णा से दूर जा रहे हैं तो एक्सेप्टेबल। ठीक, हरे कृष्ण। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वो भौतिकवादी व्यक्ति कि कृष्णा? कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? भौतिकवादी? कृष्णा इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण। तो किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? समझ आ गया सभी को? किन्हीं को कोई जिज्ञासा है? नहीं है? पक्का? चलिए कीर्तन शेयर करते हैं। 10:30 तक कीर्तन, 12 मिनट्स कीर्तन है, बहुत अच्छा। इन माता जी का कीर्तन बहुत लंबा लंबा सुन सकते हैं। चलिए सुनते हैं।